हेलो स्टूडेंट, आप सबका अर्चना द फायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है और इस पर हिंदी की सभी बोर्ड्स के क्लासेस होते हैं। और आज हम लोग ICSE क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि साहित्य सागर में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी होती हैं। तो साहित्य सागर में 10 कहानियाँ पढ़नी होती हैं और जो कि 5 कहानी आपकी 9th क्लास की होती हैं और 5 कहानी आपको 10th क्लास में पढ़नी होती हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है। तो पहला बात अठन्नी की जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। दूसरी कहानी है काकी सिया राम शरण गुप्त। तीसरी कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार, यशपाल जी लेखक हैं। चौथी है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी लेखक हैं। पांचवा अपना अपना भाग, जैनेन्द्र कुमार जी लेखक हैं। छठा बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सातवां संदेह, जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं। भीड़ में खोया आदमी, लीलाधर शर्मा पार्वती जी लेखक हैं। 2 कलाकार मन्नू भंडारी जी हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि काव्य विभाग में कौन कौन सी कविताएं भी पढ़नी होती हैं। तो इसमें भी 10 कविताएं पढ़नी होती हैं। जो 5 कविता जो होती है वो 9th क्लास में पढ़नी होती है और 5 कविताएं जो होती हैं वो 10th क्लास में पढ़नी होती हैं। तो पहली साखी जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। दूसरी गिरधर की कुंडलियाँ, गिरधर कविराय जी हैं। और तीसरी स्वर्ग बना सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। चौथी वह जन्मभूमि मेरी, सोहनलाल द्विवेदी। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सूर्य के पद सूरदास जी हैं। विनय के पद तुलसीदास जी लेखक हैं। और भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलना हमारा काम, शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। मातृ मंदिर की ओर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये आपकी 10 कविताएं हैं जो आपको 9th और 10th दोनों मिलाकर पढ़नी होंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होगा। व्याकरण जिसे आप लोग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, इस भाग से आपकी लेखन क्षमता तथा व्याकरण और बोध का परीक्षण किया जाता है। जैसे प्रस्ताव लेखन, कंपोजिशन, जैसे कि कोई भी विषय होगा आपको उस पर निबंध लिखना होगा और वो निबंध जो है 250 शब्दों में लिखना होगा। और वो कितने नंबर का होता है ये निबंध? आपको 15 नंबर का ये निबंध आता है। दूसरा है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इसमें जो 2 प्रकार के पत्र लिखने होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, और ये 7 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। तीसरा है अपठित गद्यांश, कंप्रेशन, और जैसे कि अनसीन पैसेज आप लोग कहते हैं, तो जिसे आप कभी वो पैसेज पढ़े नहीं होते हैं लेकिन वो आता है एग्ज़ाम में और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है और ये 10 नंबर का आता है। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होता है? व्याकरण में कुछ चीज़ें पढ़नी होती जो 8 नंबर के ये एग्ज़ाम में आता है। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? विलोम, पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ,
वाक्य शुद्धिकरण, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, लिंग, वचन, कारण, काल और वाच्य बदलना, ये सब आपको व्याकरण में पढ़ना होता है। अब आता है एकांकी संचय। एकांकी नाटकों का संग्रह है। इस पुस्तक में 6 एकांकी होते हैं। एकांकी मतलब 1 अंक वाले नाटक होते हैं। पहला संस्कार और भावना, विष्णु प्रभाकर जी लेखक हैं। दूसरा बहू की विदा, विनोद रस्तोगी इसके लेखक हैं। और तीसरा मातृभूमि का मान, हरिकृष्ण प्रेमी जी लेखक हैं। और चौथा सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अस्क जी लेखक हैं। महाभारत की सांझ, महाभारत की एक सांझ, भारत भूषण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इसके लेखक हैं। ये सब आपको आपके सिलेबस में है, जो कि आपको मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस में दूंगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्यूरी हो तो उसे कमेंट के द्वारा बताइए प्लीज़। थैंक यू।